राहुल गांधी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आपको नहीं लग रहा है इम्पैक्ट है? नहीं, राहुल गांधी जी की यात्रा में के समय उनकी यात्रा की चर्चा जरूर हुई थी। लोग भी कहीं कहीं भीड़ के रूप में दिखे थे, लेकिन कुल मिला कर जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, देश के सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व आवश्यक है। यह सब लोगों की समझ है। तो उसके आधार पे उनकी यात्रा का बहुत बेनिफिट इस बार के चुनाव में उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं बिहार के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लोक मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठा है बिहार में इनकी एक नेता के रूप में। आज बिहार की राजनीति पर इनसे हम बात करेंगे। केवल दल से जुड़े हुए सवाल नहीं होंगे। सर, आपका नक्षत्र न्यूज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। अभी चुनाव वाला माहौल है बिहार में, क्या देखते हैं, क्या मुद्दा काम करेगा? केवल चेहरा ही काम आएगा कि मुद्दा भी कुछ होगा बिहार के चुनाव में? देखिए, एक तो यह चुनाव लोकसभा का है, जिसमें फिर से कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, इस बात का चयन होना है। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, और दूसरी ओर जो गठबंधन है उसमें किसका नेतृत्व है किसी को अता पता तक नहीं है। तो इस बात का बेनिफिट एनडीए गठबंधन को मिलना ही है। साथ ही साथ जहाँ तक मुद्दा का सवाल है, तो मुद्दा तो डेवलपमेंट का ही है मुख्य रूप से। और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए देश का काफ़ी विकास हुआ है, और बार बार नरेंद्र मोदी जी कहते भी रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है तो अलग अलग जो राज्य हैं उनको भी विकसित बनाना पड़ेगा, और ख़ास करके जो विकास के दौर में पीछे छूट गए राज्य हैं उन पर विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों के लिए भी एक आशा की किरण कहीं दिख रही है, तो एनडीए गठबंधन ही दिख रहा है। तीसरी चीज़ की अलग बात है कि कुछ लोग बीजेपी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है पिछले दिनों, जो वादा किया देश के सामने, उसको पूरा उन्होंने किया है। बाकी के लोग वादा तो बहुत कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, लेकिन इनके रिजिम में जो वादा हुआ, कई बड़े बड़े उस तरह के वादे थे जिसमें आम लोगों को लगता था कि आरोप भी बीजेपी पर लोग लगाते थे कि सिर्फ बीजेपी मुद्दा बनाकर रखना चाहती है, इसको पूरा करने का कहाँ सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करके दिखाया गया है। तो उनके ऊपर भरोसा जो जनता का है, अटूट भरोसा है। इन तमाम कारणों से जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसका पलड़ा भारी है, और अंततः यही रहेगा और भारी बहुमत से जीत एनडीए के पक्ष में आएगी। राहुल गांधी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आपको नहीं लग रहा है इम्पैक्ट है? नहीं, राहुल गांधी जी की यात्रा में के समय उनकी यात्रा की चर्चा जरूर हुई थी। लोग भी कहीं कहीं भीड़ के रूप में दिखे थे, लेकिन कुल मिला कर जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, देश के सामने जो चुनौती है, उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व आवश्यक है। यह सब लोगों की समझ है। तो उसके आधार पे उनकी यात्रा का बहुत बेनिफिट इस बार के चुनाव में उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। मोदी के मुकाबले का चेहरा कांग्रेस के पास नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं है। आगे आने वाले दिनों में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई स्थिति बने तो अलग विषय है, लेकिन आज की तारीख में तो कोई चेहरा नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। अभी आपने देखा कि अभी लालू यादव ने कांग्रेस को खूब छकाया, सीट शेयरिंग के पहले ही पार्टी के सिंबल बांट दिया, उम्मीदवार तय कर दिए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वहाँ एक तो लालू जी का स्टाइल ही यही है वो शुरू से, और इसलिए बीच में कई बार लोग कहते थे, या आज भी कुछ लोगों के मन में इस तरह की बात होगी कि आरजेडी में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, लेकिन आप शुरुआत से अगर उसको रीड कीजिए तो कोई परिवर्तन होता हुआ अभी तक नहीं दिखा। अब भविष्य में क्या परिवर्तन होगा? तो इस कारण से लालू जी का अपना स्टाइल है, कर रहे हैं। और बाकी जो गठबंधन है उसमें यह बात भी सच है, महागठबंधन में
जनता की थोड़ी भी ताकत है तो आरजेडी के पक्ष में है, बाकी और लोगों का कहाँ कुछ है। तो ऐसी स्थिति में लालू जी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। तीसरी चीज़ कि रिजल्ट क्या होना है इस बार चुनाव में, लालू जी सहित एनडीए महागठबंधन के सभी लोगों को पहले से पता है, कुछ नहीं होना है, यह मालूम है, तो इसलिए भी यह हो रहा है। चौथी चीज़ कि स्वार्थ के आधार पर लोगों की दोस्ती है महागठबंधन में, कोई पब्लिक का इंटरेस्ट हो, देश का इंटरेस्ट हो, इसके आधार पे कोई गठबंधन उनका नहीं है, स्वार्थ के आधार पे। तो जहाँ स्वार्थ के आधार पे गठबंधन होगा वहाँ यही स्थिति होगी जो लालू जी कर रहे हैं। नहीं, कन्हैया कुमार अगर उम्मीदवार होते कांग्रेस के बेगूसराय में तो लड़ाई हो सकती थी, पप्पू यादव पूर्णिया से उम्मीदवार होते तो लड़ाई हो सकती थी, दोनों सीट ही लालू यादव ने छीन लिया। देखिए, लड़ाई हो सकती थी, यह बात ठीक है, जीत तो नहीं होती, सबको मालूम है, लड़ाई हो सकती थी। तो लड़ाई हो सकती थी तो लालू जी को इस बात का भी खतरा है ना कि उनके बेटा के मुकाबले आगे कोई दूसरा नेतृत्व न खड़ा हो जाए, तो यह भी उनकी चिंता का विषय है। तो इसलिए भी ऐसे लोगों को पीछे रखो ताकि मौका ही न मिले कि कुछ करके दिखाए। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर बिहार में कितनी सीटें लालू यादव जीतेंगे? दावा कर रहे हैं कि सब जीतेंगे, सब लोग करते हैं। दावा तो अलग है, लेकिन इस बार के चुनाव में मुझको नहीं लगता है कि कहीं से एक सीट भी लालू जी का पूरा महागठबंधन जीत पाए, ऐसा लगता नहीं है। पिछली बार भी जो रिजल्ट हुआ लगभग इसी तरह का है, अपवाद के रूप में एक आध जगह शायद कहीं कुछ हो जाए, लेकिन अगर अलग अलग सीट पर आप देखिएगा वहाँ का समीकरण या वहाँ के लोगों से जो खबर आ रही है उसके आधार पे एक भी सीट महागठबंधन जीत जाए ऐसा अभी तो नहीं दिखता है। लालू यादव एक 90 के दशक में जो प्रयोग करते थे वही कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, औरंगाबाद से भी एक कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया, मुंगेर से एक कुख्यात अपराधी की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया, उसी तरह से सिवान से भी जो आपकी पार्टी में भी रहे हैं नेता, उनका भी बहुत रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उनको वहाँ उम्मीदवार बना दिया नीतीश कुमार ने। मतलब बाहुबलियों के सहारे सारी पट्टियाँ चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक लालू जी का सवाल है तो लालू जी बिल्कुल पुराना जो चलने का उनका तौर तरीका था उसी के आधार पे चल रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए 20 साल पहले 30 साल पहले अलग तरीके से लोग सोचते थे, आज का नौजवान अलग तरीके से सोचता है। और उसके आधार पे असल है कि आप जोड़ तोड़ करके कहीं से उम्मीदवार ला करके और जातीय समीकरण दिखा करके सिर्फ इसी के आधार पे अगर वोट लेना चाहते हैं तो मुगालते में है। लोगों को चाहिए इस बात का भरोसा कि अगर आप जीत कर जाएंगे तो लोगों का क्या लाभ होगा, लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं, नौजवानों के लिए क्या करने वाले हैं। तो कोई उनके पास कोई इस तरह का ब्लूप्रिंट अगर होता है एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, रोज़गार के मामले में, तो उस पर लोग विचार कर सकते थे। तो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है नहीं। अब जोड़ तोड़ करके वहाँ से किसी को ले आए, यहाँ से किसी को ले आए और जात का समीकरण दिखा करके वोट लेना चाहते हैं। इस पर आज का नौजवान नहीं भरोसा करने वाला है। वो पहले लालू जी इस काम में सफल हो जाते थे, अब इस तरह से करके लालू जी को सफलता नहीं मिलेगी। लौकुश समीकरण पर तो सारे दलों की नज़र है, बीजेपी भी उसी पर नज़र टिकाई हुई है, लालू यादव उसी पर टिकाए हुए हैं। ये सच्चाई है कि इस लौकुश समीकरण का बहुत अहम रोल होता है बिहार की राजनीति में। आपको भी बीजेपी ने साथ लाया इसी समीकरण को मजबूत करने के लिए, तो क्या लगता है कि लौकुश पूरा इंटैक्ट रहेगा एनडीए के पक्ष में? नहीं, देखिए 100% इंटैक्ट है और रहेगा। इसका कारण सिर्फ सोशल इक्वेशन ही नहीं है, सोशल इक्वेशन का अहम रोल है ही, क्योंकि समाज में हर जात के लोगों में अब जागृति आ गई है। तो सब लोग अपना अधिकार चाहते हैं, सब लोग सत्ता में अपना शेयर चाहते हैं, तो यह तो है ही। लेकिन यह एक विषय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय और भी है वह विषय है कि ठीक है, इस समीकरण के आधार पे आप सत्ता में जाने वाले हैं, जाने के बाद आप क्या करने वाले हैं, यह भी बड़ा विषय है। तो महागठबंधन में सिर्फ सत्ता में समीकरण दिखाकर जाने की कोशिश है और यहाँ सामाजिक समीकरण के आधार पे सत्ता में जाने का प्रयास तो जरूर है, लेकिन जाने के बाद क्या करने वाले हैं इसको लेकर के जनता का भरोसा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ
लवकुश समीकरण भी है। समाज के सभी सेक्टर के लोग आज उम्मीद से देख रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन में देख रहे हैं और इसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और सरकार बनने के बाद स्वाभाविक रूप से बिहार का भी भला होगा, लोगों का भला होगा, देश का भला होगा। सर, आपने एक पार्टी, अपनी पार्टी बनाई थी, बहुत मेहनत करके उसको खड़ा किया था। बिहार में अगर आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी के बाद कोई पार्टी का नाम आता था तो आपकी पार्टी का आता था। आपने क्यों फैसला लिया जेडीयू में मर्जर का? वो फैसला सही था लगता है आज कि गलत था? देखिए, आज का संदर्भ यह नहीं है। कई बार आदमी को राजनीति में कई चीज़ों पर रुककर सोचना पड़ता है, तो उस वक्त उस हिसाब से कुछ बातें थी जिसके कारण हमने निर्णय लिया। लेकिन अब आज का संदर्भ नहीं है, यह बात बीत गई और आज की स्थिति में हम फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा हमारी पार्टी है, एनडीए गठबंधन के हम हिस्सा हैं और उसके आधार पे चुनाव के मैदान में हैं और इसी आधार पे चुनाव में जा भी रहे हैं। चुनाव में एनडीए गठबंधन 40 जगह जीते, इसका प्रयास भी है। तो अब हम यहाँ हैं तो इस संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये सब मानकर चल रहे थे कि आपको कम से कम 2 सीट मिलेगी। 3 सीटों की मांग आपकी रही भी है शुरू से, और आपका कद जो है उसी के हिसाब से लोगों को उम्मीद। ठीक है, उम्मीद तो रहती है स्वाभाविक रूप से। अगर 2 सीट मिल जाती तो फिर लोग कहते हैं कि उम्मीद थी कि कम से कम 3 सीट मिले। 3 मिल जाती तो लोग कहते कि कम से कम 4 सीट मिले। इसकी वीरेंद्र कुशवाहा के कद को देख कर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, वो ठीक है, लेकिन हर बार हर आदमी जो चाहता है वही नहीं होता है। पार्टी और गठबंधन तो बड़ा दायरा है। परिवार जहाँ 5 सदस्य लोग होते हैं एक परिवार में, वहाँ भी हर व्यक्ति, यहाँ तक कि अभिभावक, घर का गार्जियन, वह भी जो चाहता है सब काम परिवार में उसकी इच्छा से भी नहीं होता है। तो इसलिए अब जो हुआ फैसला वह सबका फैसला है। चाहने की बात अलग है, लेकिन फैसला जो है सबके सामने है। अभी पशुपति पार्क सबसे चर्चा में है। बिहार की राजनीति पर बात हो रही है तो बात कर लेता हूँ। उनको एक भी सीट एनडीए में नहीं मिला। वो महागठबंधन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। लालू यादव भी उनको नहीं भाव दे रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं दे रही है। करिए कि अपनी पार्टी का विलय करिए, वो पार्टी बचाए रखना चाहते हैं। कोई, आप कैसे देखते हैं इसको बिहार? नहीं, देखिए, अब क्या बातचीत हुई उनकी हमको नहीं मालूम। शुरुआत से तो हम लोग भी देख रहे थे कि दोनों लोजपा एनडीए गठबंधन में रहेगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब क्या बातचीत हुई अब दोनों के बीच में, हम लोग तो इतना ही अब जानते हैं कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जिस लोजपा का नेतृत्व कर रहे हैं वही पार्टी है। अब पशुपति पारस जी अब इस गठबंधन के हिस्सा नहीं है। अब इस परिस्थिति में अब क्या निर्णय लेंगे, आगे का पॉलिटिकल स्टेप उनका क्या होगा, यह तो वही बताएंगे। अब इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। सर, अब काराकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? नहीं, तैयारी तो वहाँ जनता की तैयारी है, कार्यकर्ताओं की तैयारी है, इसलिए कोई बहुत कठिनाई वहाँ नहीं है। पहले ही से लोग तैयार हैं, क्योंकि हम तो ठीक है 2014 से 19 तक वहाँ के हम एमपी थे, मंत्री भी हुए। उसके बाद 2019 में हम चुनाव लड़े, नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों से जीवंत संबंध हमारा लगातार रहा है। हम एमपी रहे न रहे। आप चुनाव हारे तो उसकी कारण यही कहा जाता है कि आप 2 जगह से लड़ गए। अगर अकेले काराकाट से लड़े होते तो शायद जरूर जीतते। हाँ, निश्चित रूप से बाद में हमको भी इस बात का एहसास हुआ चुनाव परिणाम के बाद कि हम अगर सिर्फ एक जगह से लड़े होते, काराकाट से लड़े होते, भले गठबंधन हम अलग गठबंधन में चले गए थे, फिर भी हम चुनाव जीत जाते। मुझको भी बाद में लगा, क्योंकि उस समय जो विरोध में जो लोग थे उन लोगों ने जाकर प्रचार किया, जहाँ से दूसरी जगह से और हम लड़ रहे थे वहाँ का चुनाव हो गया था, दूसरे अलग बाद के फेज में था काराकाट। तो जाकर लोगों ने प्रचार किया, विरोधी जो लोग भी थे उस समय, कि उपेंद्र कुशवाहा तो वहाँ से जीत ही गए हैं, अब यहाँ से उनको वोट देने की क्या ज़रूरत है, एमपी तो बन ही चुके हैं। तो इस बात का कन्फ्यूजन हो गया लोगों के बीच में, गलतफहमी हो गई, जिसके चलते हम नहीं जीत पाए, वरना हम जीत जाते। बाद में हालांकि थोड़ा अफसोस लोगों ने भी किया, लेकिन खैर वह विषय तो ख़त्म हो गया। आज की तारीख में हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोग, सब लोग चाहते हैं कि फिर से एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी है और जीत इसकी हो, तो वहाँ कोई कठिनाई नहीं। महाबली से सहयोग समर्थन की उम्मीद करते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं। अब इसी गठबंधन के हिस्सा
है महाबली जी, क्योंकि जेडीयू के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और वहाँ का प्रतिनिधित्व अभी और उसके पहले भी कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम तो अपेक्षा करते हैं कि जेडीयू का जब समर्थन मिल रहा है तो उनका समर्थन क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सर, एक लास्ट सवाल जो सबके जहन में है, आप ही जवाब दे पाएंगे। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू ने तोड़ लिया और उसको उम्मीदवार बना दिया, ये कैसा लगा आपको? देखिए, गठबंधन में कई चीज़ ऐसी होती है कि एक दूसरे के हम काम आवें, तो उस हिसाब से कभी मुझको कोई ज़रूरत होगी जेडीयू से, नीतीश जी से, तो उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी मदद करें नीतीश जी। आज उनको ज़रूरत हुई हमसे, तो हमारे यहाँ से उम्मीदवार और हमारे अध्यक्ष, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो हमारे यहाँ से लोग गए हैं। सर, ज़रूरत की बात, मदद करने की बात नहीं है, ये तो पार्टी को तोड़ा गया और गठबंधन में रहते हुए। नहीं, पार्टी तोड़ने जैसी बात नहीं, वाकई वहाँ उस तरह का कोई उम्मीदवार नहीं था उनके पास। आपसे बात करनी चाहिए थी। अब देखिए, अब बात हुई कि नहीं हुई आप कैसे जानते हैं? बात हुई कि नहीं हुई, आप यह भी नहीं जानते हैं कि बात नहीं हुई, आप यह भी नहीं जानते हैं कि बात हुई। आपने जो पोस्ट किया एक्स पर, पोस्ट से लगता है कि आपने तंज किया, पूरे शालीनता के साथ विरोध जताया। नहीं, हमने कोई तंज नहीं किया है, वो तो आपका विषय है कि उसमें क्या अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन हम तो उसमें हमने यह भी कहा है कि और भी ज़रूरत हो उम्मीदवार की तो हम देने के लिए तैयार हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे यहाँ से कोई लड़े, वहाँ से लड़े, एनडीए गठबंधन के अंदर कोई उम्मीदवार है तो अब वहाँ जो भी उम्मीदवार महिला हुई हैं तो हमारी भी उम्मीदवार हैं, गठबंधन में सब पार्टी की उम्मीदवार हैं, तो इसलिए उसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलिए, तो आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी को, हर सवालों का पूरी सफाई के साथ, बेबाकी के साथ जवाब दिया है। यही इनकी पहचान भी है। अब काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। हम नक्षत्र न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। काराकाट का चुनाव लड़ें, सफल हों और वहाँ की जनता इनके साथ खड़ी रहे। धन्यवाद।